जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज रिवीजन बैच को शुरू करते हैं। कल जो सेशन के अंत में क्वेश्चन का जवाब दिए थे उनका नाम ले लेते हैं। आप लोग भी वीडियो के अंत तक देखिए और इस वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कल जो है कल का क्वेश्चन था मलेरिया की टीका का खोज किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। और दूसरा क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे बड़ा घास कौन सा होता है, तो बांस होता है, बम्बू जिसको बोलते हैं बांस। ये जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा घास होता है। तो आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्नों का जवाब कमेंट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आइए आज रिवीजन बैच को शुरू करते हैं और इस सेशन को आप लोग अंत तक देखिए, स्किप मत किया कीजिएगा, ठीक है। इसी इलेक्शन के ईयर में आप लोग का भी होगा सिलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिवीजन बैच को। बताइएगा आप लोग, श्वसन से बाहर निकली वायु CO2 की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है? लगभग 4%। कितना होता है? 4% होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, अधिकतर कीट किस प्रकार का शोषण करते हैं? श्वसन प्रणाली के द्वारा क्या करते हैं? मानव का श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। लेकिन मार्ग क्या उसका होगा? नासिका मार्ग, ठीक है। लेकिन श्वसन अंग पूछा क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गलफरा या गिल्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। गिल्स की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। चलिए आगे बताइएगा, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से सांस लेते हैं? त्वचा से। किससे लेते हैं? त्वचा से। और जितना भी कीट पतंग होता है वो उसका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। तिलचट्टा क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। तिलचट्टा में रंध्र कितना होता है? 10 जोड़ी होता है। 10 जोड़ी होता है। आगे बताइएगा, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच करने के लिए किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसी से पता चलाते हैं कि जो भी व्यक्ति वाहन चला रहे हैं, चालक जो है शराब के नशे में है या नहीं है। वो जो फूंक मारने वाला आता है उसमें यही रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए आगे बताइएगा, आगे श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? WBC या RBC? RBC होगा। क्या होगा? RBC हो जाएगा, ठीक है। रक्त का रंग जो होता है लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन कारण होता है, ठीक है। खून का रंग लाल पूछे क्या होता है? हीमोग्लोबिन कारण। रंग के आधार पर शरीर में कितने प्रकार के खून होते हैं? 2 प्रकार हो जाएगा। कितना होगा? 2 हो जाएगा, श्वेत रक्त और लाल रक्त, ठीक है। और ग्रुप के आधार पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन होगा? AB और O, ठीक है। सर्वदाता रक्त किसे कहते हैं? O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और सर्वग्राही क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव उसमें एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। थकान होने पर जोड़ों पर कौन सा अम्ल का जमाव होता है? लैक्टिक अम्ल का, ठीक है। यूरिक अम्ल के जमाव से जोड़ों पर कौन सा रोग होता है? आर्थराइटिस, या उसे क्या बोलते हैं? गठिया, ठीक है। ज्यादातर ये वृद्ध व्यक्तियों में होता है। भोजन निगलते समय श्वसन अंग को कौन सा जो अंग होता है वो बंद करता है? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस हो जाएगा, ठीक है। अगला, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? पावर हाउस ऑफ सेल उसी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। आगे बताइएगा, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? ATP के रूप में। किस रूप में होता है? फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मानव में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। बहुत अच्छा। बताइएगा, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। लार का स्राव किस अंग में होता है? मुख गुहा में। कहाँ होता है? मुख गुहा में। लार जोड़ी की संख्या कितनी है? 3 जोड़ी है, ठीक है। सबमेडुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, ठीक है। 3 जोड़ी में है, संख्या में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 संख्या में होता है। जोड़ा में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है, वो जो एंजाइम होता है उसका स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। चलिए ध्यान है आप लोग को। आगे बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मुख से होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा,
पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय। इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं? गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, ठीक है। पित्ताशय में जो पथरी होता है वो किस रसायन का संगठन होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट का। आगे बताइएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। आगे बताइएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। कहाँ हो जाएगा? अग्नाशय में। पेंक्रियास में होता है। कॉड लिवर जो होता है मछली का, या यकृत तेल पूछता है, इसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए होता है। कहीं कहीं आप लोग को डी भी मिलेगा, लेकिन ए याद रखिए, ए ही होता है। आगे बताइएगा, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 6.8 होता है। आगे बताइएगा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? एनसीईआरटी में दिया गया है 6 होता है उसका पीएच में। ऐसे मूत्र जो होता है अम्लीय क्षारीय दोनों होता है, तो इसको ऐसे रेंज दिया जाता है 4.8 से लेकर 8.4 तक, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी 11 में लिखा गया है मूत्र का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है। आगे बताइएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं, यकृत हो जाएगा। और सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। बहुत अच्छा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? त्वचा। और सबसे बड़ी तंत्रिका किसकी होती है? सॉरी, क्वेश्चन गलत बोल दिए हम, फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। हिप के पास होता है ये। आगे बताइएगा, हिपेरिन का स्राव कौन कौन करता है? यकृत करता है, जो रक्त को जो है से बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है। जो क्या करता है? बिलरुबिन का स्राव कौन करता है? यकृत ही करता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मानव में जो है किडनी कितनी संख्या में होती है? 2 होता है, एक जोड़ा होता है। किडनी का कार्य क्या है शरीर में? रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है। डायलिसिस जो होता है इसी अंग के खराब होने पे होता है, ठीक है। उसको अपोहन कहते हैं हिंदी में। आगे बताइएगा, किडनी का आकार कैसा होता है? आमाशय का आकार, अंग्रेजी के जे अक्षर, अंग्रेजी के जे अक्षर या अल्फाबेट का जे अक्षर होता है एबीसीडी का, वो जे समान होता है। और बड़ी आंत का कोलन का आकार होता है सी अक्षर का। हृदय का आकार कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का। और फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंकुआकार, ठीक है। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर, जो कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। बहुत अच्छा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी। कान का क्या कार्य है? सुनना और शरीर का कंट्रोल करना, ठीक है। बहुत अच्छा। बताइएगा, मस्तिष्क में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट में विभाजित है। कौन कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बहुत अच्छा। सेरेब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। बताइएगा, सेरेब्रम का कार्य क्या है? शरीर में मतलब मानव मस्तिष्क में स्मृतियों का संग्रहण करना, ठीक है। स्टोरेज का कार्य करता है, मेमोरी का कार्य करता है। कौन सा अंग? सेरेब्रम। चलिए, बहुत अच्छा। मानव में पसलियों में कितना होता है? 24 हो जाएगा। जोड़े में कितना होगा? 12 जोड़े। सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है, ठीक है। टोटल कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। दिमाग में कितना हड्डी हो जाएगा? 8 हड्डी। चेहरा में कितना हड्डी होगा? 14 हड्डी। कान में 6 हड्डी, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। और एक क्या होता है जो स्पाइनल कोड को जोड़ता है, वो क्या होता है? एक हड्डी वो होता है। तो 8 14 कितना हो गया? 22, 22 6 28 और 1 29, 6 कान में हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। स्नायु सही है, उसी को स्नायु बोलते हैं। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट हो जाएगा। लिगामेंट नहीं होगा, टंडन होगा, ये टंडन हो जाएगा। हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, ठीक है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंडन, ठीक है। आगे बताइएगा, सबसे कठोर उत्तक कौन सा हो जाएगा? हड्डी, ठीक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का शरीर क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव खोज किसने किया था? तो इसका नामकरण किसने किया था? जुजार्डी ने किया था। और खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने, ठीक है। जीव द्रव खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। और नाम कौन रखा था? जुजार्डी ने रखा था, ठीक है। बताइएगा,
केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जीवन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होगा? कोशिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। बताइएगा, मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितना होता है? 20 ठो होता है। अकल के दांत जो होते हैं कितने वर्ष के बाद आते हैं? 18 वर्ष के बाद आते हैं। बताइएगा, जीभ में मीठे स्वाद का पता कहाँ चलता है? अग्रभाग में। जीभ के अग्रभाग में। जीभ कैसी संरचना है? एक मांसल संरचना है जो पीछे से जुड़ा रहता है और आगे से क्या होता है? स्वतंत्र रहता है। आगे बताइएगा, स्तनधारी में जो होता है कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के? स्तनधारी और पक्षी वर्ग में कितना होता है? 4 होता है। और सरीसृप में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मछली में 2 हो जाएगा। सरीसृप वर्ग में मगरमच्छ भी आते हैं, वो जो क्या है अपवाद में है, कितना उसमें हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक बटा हुआ है? 4, क्योंकि मनुष्य क्या है? स्तनधारी है। मनुष्य क्या है? स्तनधारी है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट होगा? 2 आलिंद और 2 निलय होगा। ठीक है, आलिंद कहाँ होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर होता है। बताइएगा, विल्सन रोग जो होता है किस कारण होता है? कॉपर के कारण होता है। किस कारण होता है? कॉपर के कारण होता है। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत हो जाएगा। सॉरी, यकृत नहीं, किडनी हो। कौन सा होगा? किडनी हो जाएगा। आगे बताइएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे बताइएगा, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? एडीएच करता है। कौन करता है? एडीएच करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, या एल्डोस्टेरोन भी होता है। ये दोनों क्या करता है? मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। मूत्र कहाँ जमा होता है? मूत्राशय में जमा होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, अमीबा जो होता है उसका उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा जो होता है भोजन का ग्रहण किससे करता है? कूटपाद के द्वारा करता है। ठीक है, कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा में कैसा जनन होता है? लैंगिक या अलैंगिक? अलैंगिक जनन होता है। और द्विविखंडन होता है। क्या होता है? द्विविखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? बहुविखंडन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन हो जाएगा। और तंत्रिका की इकाई क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। बहुत अच्छा। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन। कौन सा होता है? केराटिन होता है। कान में क्या होता है? अस्थि या उपास्थि? उपास्थि होता है। कान और नाक में क्या होता है? और आहार नाल के छल्ला नुमा जो होता है आहार नाल में बल्ले जैसा होता है, उसमें भी क्या होता है? उपास्थि होता है। उपास्थि क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम शुद्ध होता है? किस अंग के माध्यम से? ब्रेक, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, आगे बताइएगा, नमक का समान सूत्र क्या होता है? NaCl। रासायनिक नाम क्या उसको बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। गठिया रोग का कारण क्या होता है? ठीक है, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जमा हो जाना। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? रवाकरण। ठीक है, रवाकरण। अमाशय की दीवार पर पेशियों का संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टाइलिस। ठीक है, और मनुष्य के भोजन जो होता है आहार नाल में किस माध्यम से आगे बढ़ता है? क्रम कुंचन विधि से। क्या होता है? क्रम कुंचन विधि से। हृदय में जो आवाज निकलता है उसका आवाज कैसा होता है? लब डब होता है। प्रति मिनट मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। सामान्य मनुष्य का जो होता है श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार होता है। यह कब स्लो होता है और कब बढ़ जाता है? सोते समय स्लो हो जाता है। सोते समय श्वसन दर और हृदय की गति दोनों क्या होता है? घट जाता है। और दौड़ते समय या भारी काम करते समय क्या होता है? बढ़ जाता है। पहाड़ पर जो है सो व्यक्तियों के हीमोग्लोबिन में क्या होता है? वृद्धि होता है या कमी हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे ऑक्सीजन जो है सो ज्यादा आवश्यकता होता है, वहाँ पे सांस तेजी से लेता है। ठीक है, कम मिलता है इसीलिए हीमोग्लोबिन बढ़ता क्या होता है? बढ़ जाता है, ताकि जो ही मिले वो शरीर में उसको पूर्ति जल्दी से जल्दी कर सके। बताइएगा, शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता किस अंग को होता है? मस्तिष्क को। सेरेब्रम जो है पूरे मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? 2/3। कितना है? 2/3 है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना होता है? 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। और किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा,
मनुष्य के मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। कितना होता है? 31 जोड़ी। भूख, प्यास, प्यार इस सब को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। डिस्लेक्सिया जो बीमारी है ये किसकी बीमारी है? मस्तिष्क का है, ठीक है। ये बीमारी होने पे क्या होता है? बच्चा लोग जो पढ़ता है तो उसको ऐसे अक्षर में क्या होता है? भेद हो जाता है, उल्टा पुल्टा लिखने लगता है डिस्लेक्सिया में, ठीक है। आगे बताइएगा, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु व मस्तिष्क में आवेग को भेजना, ठीक है। रिसेप्टर और मतलब इम्पल्स का कार्य करता है, ठीक है ना। रिसेप्टर और इम्पल्स का कार्य करता है। बताइएगा, सीटी स्कैन जो है चिकित्सा उपकरण है, इसका उपयोग कैसे क्यों किया जाता है? शरीर में असमान गतिविधियों की जांच करने के लिए, ठीक है। जैविक घड़ी किसको बोलते हैं? बायोलॉजिकल घड़ी हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। आगे बताइएगा, रक्त समूह खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, रक्त समूह को खोज किया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, रुधिर के जमने में सहायक होता है कौन सा? कैल्शियम होता है। इसका संकेत क्या होता है? Ca, ठीक है। गाँव घर हम देखते होंगे, जब हाथ पैर कट जाता है तो चूना लगा देता है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें? खून का बहना क्या होता है? बंद हो जाता है। तो चूने में क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। बिना बूझे चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। और इसमें जब जल मिला देते हैं क्या होता है? ये बुझा हुआ चूना। आगे बताइएगा, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थिति को किस रोग से जानते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, जिसको रक्त कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। शरीर में जो है कोशिका का विभाजन सबसे अधिक किस अंग में होगा? लीवर में होता है। और सबसे कम किस में होता है? मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन पूछता है कि जन्म के बाद किस कोशिका में जो है सो विभाजन या वृद्धि नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या, वर्ग क्या है? रक्त को पंप करना इसका कार्य है। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बताइएगा, आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। तिरिक नियम किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था? मोसले दिया था। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। के नहीं, सी हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा? घाव को भरने में विटामिन सी। और रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन? विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। फ्लो में निकल जाता है, गलत। आगे बताइएगा आप लोग, फलों का खट्टा जो होता है किस विटामिन से होता है? फलों का खट्टा होना विटामिन सी। या खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। नींबू हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। देखिएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर हो जाएगा, कैरोट। आगे बताइएगा, दूध में होता है। दूध में क्या होता है? विटामिन ए भी रहता है। सारा विटामिन दूध में होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। जब वो फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तब होता है उसमें सी विटामिन होता है। दूध का खट्टा होना किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। और दूध का दही बनता है किस बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। बहुत अच्छा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.8, ठीक है। 6.4 से 6.8 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 से 2.2 से 2.4 होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बताइएगा, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पी सोरेंसन ने। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। बताइएगा, पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक रहता है? मापक रहता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक उसमें माप दिया रहता है। बताइएगा, जब पीएच मान 7 हो तो क्या होता है? प्रकृति क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। और 7 से कम होने पे क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होने पे क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। पेट का अम्ल किसे बोलते हैं? HCl को बोलते हैं। पेट का अम्ल किसे बोलते हैं? बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? जलीय हो जाएगा, नीला व्हेल। और स्थलीय कौन सा हो जाएगा?
अफ्रीकन हाथी। और सबसे लंबा जानवर कौन सा हो जाएगा? जिराफ। ठीक है, बहुत अच्छा। जिसमें आ जाइएगा, लाल मिर्च किसके उपस्थिति के कारण तीखा होता है? कैप्सिन के कारण, कैप्सिन के कारण होता है। आगे बताइएगा, जुगनू देखे होंगे आप लोग, फायर फ्लाई, जुगनू जो बुक बुक करता है, रात में टिमटिमाता है, कीट जो होता है। जुगनू की चमक किस एंजाइम कारण होता है? लुसिफेरस, लुसिफेरस। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, डार्विन की पुस्तक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1859 में। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर के कान में कौन सा भाग जो होता है, जो अवशेषी अंग है? कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव हो जाएगा। मानव कान में कौन से भाग में हड्डी पाया जाता है? मध्य भाग में पाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आगे बताइएगा, बाघ का क्या है वैज्ञानिक नाम? है पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा टाइग्रिस है। मटर क्या हो जाएगा? पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। मटर क्या हो गया? पाइसम सटाइवम। बिल्ली क्या है? फेलिस कैटस, फेलिस। मेढक क्या हो जाएगा? राना ट्रिंगा, राना ट्रिंगिना। ठीक है, धान क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा। गेहूं क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम। गाय का क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, भैंस का बुबेलस, बुबेलस। ठीक है, 2 बार हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी। आगे बताइएगा, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। चलिए, जीव विज्ञान का जनक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, जंतु विज्ञान का अरस्तु। वनस्पति क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और जीवाणु विज्ञान का जनक कौन थे? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। वर्मी कल्चर किसका अध्ययन है? केचुआ का। ठीक है, केचुआ में कितने आंख होते हैं? एक भी आंख नहीं होते हैं। सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है? कछुआ। कछुआ का। कछुआ और केचुआ दोनों में अंतर है। ठीक है, किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। ठीक है, टेप जैसा रहता है, बर्म हो गया, सांप की तरह जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। उसको एक भी आंख नहीं होता है। जबकि कछुआ, टर्टल जो जिसके ऊपर खोल होता है, उसका खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम, जो कि बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। आगे बताइएगा, वीटी कल्चर किसका उदाहरण है? कीट का। उदाहरण नहीं, वीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पाद किया जाता है? अंगूर। बेटी को लोग अंगूर खिलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वीटी कल्चर अंगूर से संबंधित है। ठीक है, आगे बताइएगा, मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4, CH4। आगे बताइएगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, POP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम क्या हो जाएगा? 2H2O, Ca2SO4 2H2O। ठीक है, चूने का पानी क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, भारी जल को क्या बोलते हैं? D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, H2O होता है। तो ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। कितना होगा? 18 हो जाएगा। जल का जो होता है आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल बोलते हैं, उसका कितना हो जाएगा? 20 होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, 3 समस्थानिक हैं। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलेनियम का। चलिए आगे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन। बहुत अच्छा, जे थॉमसन ने किया था।
तिर्यक नियम किसने दिया था? डोवे राइनर ने। और अष्टक नियम न्यूलैंड दिया था। इसमें क्या कहा था कि प्रत्येक तत्व आठवें तत्व के समान समानता दिखाता है, ठीक है। और संगीत पर आधारित कौन था? सारे गामा पे आधारित कौन सा नियम था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, हीलियम खोज किसने किया था? लॉकियर ने, ठीक है, लॉकियर किया था। आगे बताइएगा, नाइलॉन 6 का उपयोग कहाँ होता है? ये दरोगा मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइलॉन 6 का उपयोग होता है रेशा, प्लास्टिक, टायर और रस्सी बनाने में नाइलॉन 6 का उपयोग होता है। आगे बताइएगा, आवर्त सारणी के 18वें समूह को और किस नाम से जानते हैं? अक्रिय गैस समूह, शून्य समूह, नोबेल गैस समूह, ठीक है। बताइएगा, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा हो जाएगा? छठा और सातवां। छठा और ऐसे पांचवा और छठा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पांचवा और छठा। सातवां जो है सो वो क्या है? अपूर्ण है। बताइएगा, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। SP D F। आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन के दाईं ओर कौन से तत्व होते हैं? धातु या अधातु? दाईं ओर उपधातु होता है। दाईं ओर क्या होता है? और उपधातु नहीं होगा, अधातु होगा। क्या होगा? अधातु। जिगजैग लाइन में जो होता है ना वो उपधातु होता है, मेटलॉइड होता है। और जिगजैग लाइन के बाईं ओर कौन सा होगा? बाईं ओर होगा धातु होगा, ठीक है। और दाईं ओर क्या होगा? दाईं ओर अधातु होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। सारणी में जिगजैग लाइन के बाईं ओर क्या होता है? धातु होता है। और दाईं ओर क्या होता है? अधातु होता है। और जिगजैग लाइन पे जो होता है वो क्या होता है? उपधातु होता है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। 118 हो जाएंगे। बहुत अच्छा। चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ADE K। ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और विटामिन कौन सा जो है वो पानी में घुलनशील है? BC, ठीक है। गाय भैंस पानी में, B और C भैंस, ठीक है। याद रखिएगा, BC कहाँ होता है? पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन D का, ठीक है। शरीर में खुद निर्माण होता है। आगे बताइएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश कितना पड़ता है? 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 दशमलव, अच्छा चंद्रमा बोल रहे थे। देखिए, सूर्य का कितना हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, लगभग 500 सेकेंड। और चंद्रमा पूछेगा तो 1.25 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड और 25 पल हो जाएगा, ठीक है ना। 25 पल हो जाएगा। 1 सेकेंड में कितना? 100 पल होता है। आगे बताइएगा, चीली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। लैटिन नाम क्या है इसका? नेट्रियम। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W, जिसको क्या बोलते हैं? वोल्फ्राम। क्या बोलते हैं? लोहा, जिसको आयन बोलते हैं, संकेत क्या होता है? Fe। फेरस इसको बोलते हैं, ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है, ठीक है। चलिए, आज सेशन यहीं पे खत्म करते हैं इसका, ठीक ना। अब जो है साइंस आज रिवीजन हो गया है। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन का किया गया था पूरे वीक में, उसको शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 शुरू हुआ था, ठीक है। पहला क्रांतिकारी कौन था जो 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह किया था? ठीक है, मंगल पांडे किया था, ठीक है। 1857 मुख्य क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। उस समय अंग्रेजी सेना में जो थे सो भारतीय लोग भी थे, सो सैनिक के रूप में शामिल थे। कुछ रेशियो में 2 या कुछ के रेशियो में थे वो, ठीक ना। तो उस समय शामिल थे, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो उसमें ये अफवाह उठा दिया गया था कि कारतूस जो था, एनफील्ड राइफल था उसमें, ठीक है, उसके कारतूस में जो है गाय और शुगर का चर्बी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हुआ था? विद्रोह हो गया, सेना में हो गया था। और यह विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और मेरठ से शुरू हुआ था। आगे बताइएगा, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है।
आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आज जो है रिवीजन बैच चल रहा है, आप लोग जो है कल से टास्क दिया जाएगा, तो टास्क अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप जुड़ के और इस सेशन का टास्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, संवाद कॉमेडी, ठीक है, संवाद कॉमेडी जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था तथा मिनायतुल अखबार किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था, फारसी में। इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बताइएगा, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आगे बताइएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का संपादन किसने किया था? तारकनाथ दास ने, तारकनाथ दास ने। ठीक है, आगे बताइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता से। एक दिन का राजधानी बना था भारत का, कौन सा शहर? कोलकाता। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जो है से 1858 में शायद बना था ये। ठीक है, 1858 में एक दिन के लिए ये राजधानी बना था भारत का। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा कब हुआ था? 1911 में। घोषणा कब हुआ था? 1911 में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? 1912 में बना था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, हंटर आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1882 में, 1882 में। और हंटर कमेटी जो बनाया गया था 1919 में जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बना था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक आयोग बनाया गया, उसका नाम क्या था? तहकीकात समिति, तहकीकात समिति बनाया गया था। ठीक है, अगर बताइएगा, भील विद्रोह के नेता कौन थे? सेवाराम। और दूसरा बार जो हुआ था उसका क्या थे? दौलत सिंह। कौन थे? दौलत सिंह थे। ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। कितना लगता है? और जनगण मन गाने में 52 सेकेंड। संक्षेप में गाने में 20 सेकेंड। ठीक है, संक्षेप में मतलब एक लाइन शुरू का और एक लाइन लास्ट का, तो क्या होता है? ये संक्षेप में होता है। आगे बताइएगा, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो है एक नाटक था, बंगाल में नील कृषकों का, ठीक है, स्थिति और दुर्दशा को व्यक्त किया गया था इसमें। आगे बताइएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, WC बनर्जी। और पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्य ने। कितने लिया था? 72 ने, 72 लिया था। आगे बताइएगा, 1857 की क्रांति जो है यह मंगल पांडे जो शामिल थे उसमें, वो किस रेजिमेंट से थे? 34वीं रेजिमेंट से। किसमें थे? और जिस जगह पे ये विद्रोह हुआ था वो जगह कौन सा था? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। ठीक है, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। ऐसे इसका जो हुआ था, शुरू जो हुआ था 1857 क्रांति, वो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। लेकिन मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, सिपाही थे। और इन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह किया था। ठीक है, और गोली चलाकर जो वहां के अधिकारी थे उनको जो है हत्या किया था। आगे बताइएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कलम और रोटी। कमल और रोटी, कमल और रोटी। कमल का फूल था और रोटी था। आगे बताइएगा, 1857 के क्रांति तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन थे। और 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक किस जगह से भाग लिए थे? अवध से। कहां से लिए थे? अवध से लिए थे। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। कौन किए थे? मदारी पासी थे ये। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, बंगाल गजट पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। 1780। संपादक कौन थे इसके? जेम्स ए हिक्की, जेम्स अगस्टम हिक्की इसका पूरा नाम था। और जगह कौन सा था?
कोलकाता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया एक समाचार पत्र कौन सा था? सोम प्रकाश। कौन सा था? सोम प्रकाश। अल हिलाल एवं अल बंगाल, अल हिलाल एवं अल बगाल, बगाल नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था ये। चलिए आगे बताइएगा। फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिनायतुल अखबार के लेखक कौन थे? राजाराम मोहन राय। बताइएगा जलियांवाला कांड के विद्रोह में किसने सर की उपाधि को लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे बताइएगा। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से, अपने पटना से होता था। आगे बताइएगा। केसरी और मराठा पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी किस भाषा में था? मराठी में। और मराठी कौन सा था? इंग्लिश में था। हरिजन पत्रिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। कब किए थे ये? 1933 में। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? 1932 में। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए। और हरिजन शब्द जो गढ़ा था वो महात्मा गांधी का ही दिया गया था। ठीक है। और आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने किया था। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? बिरसा मुंडा। धरती का भगवान बिरसा मुंडा को बोलते थे। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो अधिवेशन कौन था और कहाँ पे हुआ था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, उसमें महात्मा गांधी जो है सो एक बार अध्यक्षता किए थे। उसी समय जो है सो महात्मा गांधी ने चरखा संघ की स्थापना किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय चरखा संघ या अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। गांधी जी को जेल कब भेजा गया था? 1922 में। ठीक है, किस कांड के बाद जेल हुआ था उनको? चौरी चौरा कांड के बाद उनको जेल हुआ था। ठीक है, और कितने वर्ष का जेल हुआ था? 6 वर्ष का हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में उनको रखा गया था। और स्वास्थ्य कारणों के कारण 6 वर्ष से पहले ही 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद क्या किए थे वो? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। किस जगह बने थे? हरिपुरा में, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता, शायद पड़ता है ये। ठीक है, तो हरिपुरा में पहली बार अध्यक्षता किए थे। और दूसरी बार जो 1939 में अध्यक्षता किए थे, किनको हराए थे ये? पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को। वो किनके पक्ष से खड़ा हुए थे? महात्मा गांधी के पक्ष से खड़ा हुए थे। जब गांधी जी के पक्ष से पट्टाभी सीतारमैया खड़ा हुए थे और सुभाष चंद्र बोस उनको हरा दिए थे, तो क्या हुआ था? गांधी जी नाराज हो गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस जो अध्यक्षता किए थे उसका इस्तीफा दे दिए। ठीक है, कांग्रेस समिति से क्या कर दिए? अध्यक्षता कर दिए। और नाराज होकर अपना खुद का एक संगठन बनाए। उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद 1939 में अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में। कहाँ हुआ था? जीरादेई में हुआ था। और पटना कॉलेजिएट से ये ग्रेजुएशन किए थे। ठीक है, पटना कॉलेजिएट से। और उनकी शादी जो हुआ था ब्रज किशोर जो नेता थे उसमें बिहार के चर्चित नेता थे, उन्हीं के पुत्री से शादी हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। बहाबी आंदोलन जो पटना में हुआ जिसका मुख्य केंद्र था, तो इसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी को जहर से कौन बचाया था? बत्तख मियाँ। कौन बताए थे? बत्तख मियाँ। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा। शारदा एक्ट का पारित हुआ था 1929 में। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु कितना था? बालकों का 18, बालकों का, और बालिका का 14 वर्ष। ठीक है, आगे बताइएगा। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बेरो ने किया था। कब किया था? 1943 में किया था। और 1800 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा। कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने बदला था? दादा भाई नौरोजी ने बदला था। आगे बताइएगा। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन बने थे 19
ये सॉरी 1886 में, 1886 में कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे प्रस्तावित था? पुणे में। लेकिन हैजा या प्लेग के कारण जो इसका जगह बदल दिया गया, तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, बम्बई, जो उस समय बम्बई था, अब अभी क्या है? मुंबई है। क्वेश्चन पूछता है मुंबई किस द्वीप बसा है? साल्ट स्वीट द्वीप पर, साल्ट स्वीट द्वीप पर। क्वेश्चन पूछता है दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई किस सागर के निकट बसा हुआ है? सागर पूछ रहे हैं, सागर, अरब सागर। कौन सा हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे, और यह 1888 में बने थे, इलाहाबाद में। कहाँ बने थे? इलाहाबाद में। बताइएगा, कांग्रेस में जो है सो प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907। सूरज जगह था और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास नहीं आया था उसको। ठीक है, और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया साथ में। और पेचअप कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था? मिलान हो गया था। चलिए आगे बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग जो है सो किस देश से मतलब लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड से। आगे बताइएगा, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? और द्वितीय कौन हो जाएगा? नलिनी सेन गुप्ता, 1933 में। बहुत अच्छा। अगर देखिएगा, पूर्ण स्वराज का मांग जो है, पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 13 और 31 में। कब हुआ था? 1913 और 1931 में हुआ था। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसमें क्या मांग किया गया था? मूल अधिकार का मांग किया गया था। और ठीक है, और गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था? 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका प्रस्ताव जो है सो अनुमोदन किया गया था इसका। ठीक है ना। आगे बताइएगा, सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, 40 से लेकर 45 तक। क्वेश्चन पूछता है आजादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अभिनव भारत संघ की स्थापना किसने किया था? BD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। ईस्वी क्या था? 1904। 1904 में हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। HRA की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल सहयोगी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब क्या थे? सहयोगी थे। लेकिन संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1924 में। जगह कौन सा था? कानपुर। ठीक है, और इसी में जो है HRA में HSRA सोशलिस्ट लगा दिया गया। कब लगा था? 1928 में। कौन स्थापना किए थे इसका? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928। जगह कौन सा था? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, जिसका वर्तमान नाम क्या है अभी? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? दिल्ली में। चलिए बहुत अच्छा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतिंद्र नाथ मुखर्जी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, 1905 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। और के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। चलिए, कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित था? कनाडा से। ठीक है, आगे बताइएगा, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन जो भाग लिए थे तो किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। SS राजपुताना जहाज से गए थे। आगे बताइएगा, सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने कब किया? 1928। 1928 में। ठीक है, 40 में हो जाएगा आपको उधम सिंह वाला। ठीक है, उधम सिंह जो है सो माइकल ओडायर को घर लंदन में जाके मारा था। ठीक है, घर में घुस के मारा था। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को नमन है, जो कि इतने साहसी और बलवान थे हमारे क्रांतिकारी। आगे बताइएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है,
और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और जब रद्द हुआ था तब हार्डिंग द्वितीय। बहुत अच्छा। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। जलियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रहा था वो किसकी किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध हो रहा था? सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है। उनकी गिरफ्तारी किस एक्ट के तहत हुआ था? रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था, जो कब आया था? 1919 में। 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून। ना दलील, ना वकील और ना ही अपील। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। 1908 में जो है 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाया गया था बाल गंगाधर तिलक को, तो उनको कहाँ रखा गया था? बर्मा के मांडले जेल में। बर्मा के अब तक मतलब उस समय जो है आज़ादी के समय जो था कितने बार दिल्ली दरबार लगा था? 3 कब कब लगा था ये? 1877 पहली बार, द्वितीय कौन सा हो जाएगा? 1903 और तृतीय 1911। ठीक है। 1911 में ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। जगह था पोरबंदर, गुजरात। चलिए, उनके पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। ठीक है। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। एक उपनाम दिया गया था गांधी जी के 5वें पुत्र के। उनको 4 ही पुत्र था, लेकिन 5वें पुत्र की संज्ञा किन्हें दिया गया था? जमुनालाल बजाज को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बताइएगा। उनका प्रमुख शिष्य कौन था? मीराबेन। ठीक है। जो जन्मी कहाँ थी? इंग्लैंड में। जिनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन, मैडलिन स्लेड। चलिए आगे बताइएगा। महात्मा गांधी जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में। और डिग्री कब प्राप्त किए थे? 1891 में। ठीक है। और किसका वकील बनकर मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला के कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर काले गोरे के विभेद में उनको ट्रेन से धक्का देकर किस जगह पर उतार दिया गया था? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। दरोगा में क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग, उनके पास टिकट होते हुए भी उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है दक्षिण अफ्रीका में जुलू एवं बोर पदक कब मिला था? 1899 में। ठीक है। केसरे हिंद की उपाधि जो था महात्मा गांधी को बोर और जुलू का युद्ध कब हुआ था? 1899 में। इन्हीं युद्धों के कारण, ठीक है, उन्हें क्या दिया गया था? केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, जो कब लौटा दिए थे? 1919 में, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में। चलिए आगे देखिएगा। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया? 1894 में। 1800 जब दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, उसके जस्ट 1 साल बाद क्या किए थे? नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कौन सी पत्रिका का प्रतिपादन किया था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन किया था। अगर देखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गांधी जी कब शामिल हुए? 1901 में। शायद बीच में कुछ दिन के लिए आए थे ये। ठीक है। 1901 में गांधी जी जो है प्रथम बार अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्या हुए थे? अधिवेशन में शामिल हुए थे। अध्यक्षता कब किए थे? 1924 में किए थे। डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किए थे? 1904 में। गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए थे? 1906 में किए थे। बहुत अच्छा। अरे महात्मा गांधी जो है सो पहली बार जेल का अनुभव कब हुआ था उनको? 1922। इसमें तो अनुभव ही दिया हुआ, ऐसे होना चाहिए था कि जेल कब गए थे। ठीक है। बुक है जो लिखा। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1906 में किए थे। बहुत अच्छा।
आगे बताइएगा, महात्मा गांधी प्रथम बार जेल कब गए थे? 1908 में, 1908 में गए थे। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में। आगे बताइएगा, 3 राजधानी दक्षिण अफ्रीका का है। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्ष रहा था? 93 से लेकर 1915 तक, लगभग 21 वर्ष। ठीक है, लगभग 21 वर्ष। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, आगे बताइएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1915 में, 1915 में। ठीक है, आगे बताइएगा, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? ये 1924 में। महात्मा गांधी के आत्मकथा क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ कब ये प्रकाशित हुआ था? 1925 में, 1925 में। सिद्धांत इनका क्या था महात्मा गांधी का? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1923 में, 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना कब किए थे? 1924-25 देता है ये। ठीक है, चलो याद रखिएगा आप लोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन जो है किसमें है? सप्त महाव्रत में। और सुनो विद्यार्थी, सुनो विद्यार्थी, ये सभी महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। और महात्मा गांधी की पत्रिका कौन कौन था? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ठीक है, द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये सब महात्मा गांधी की समाचार पत्र था। ठीक है, आगे बताइएगा, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिला था? केसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। कब मिला था? बोर के युद्ध में योगदान के लिए 1914 में जो है सो 14-15 के आसपास दिया गया था। और लौटा कब दिए थे? 1919 में। चलिए, इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कब कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय में। प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो है था सो अंग्रेज भी प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड शामिल था। ठीक है, तो इंग्लैंड से लड़ने के लिए, इंग्लैंड जो है दूसरे देश से लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को सैनिकों में शामिल करता था। ठीक है, और महात्मा गांधी जो थे भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट। ठीक है, भारतीय लोगों द्वारा कहा गया था ये। और हाँ, एजेंट तरह से काम कर रहे थे वो। ठीक है, उनका मान्यता था कि हम जो है सो अंग्रेज को अभी हेल्प करेंगे तो अंग्रेज जो है सो भारत को आजाद कर देगा। आगे बताइएगा, भांगी शिरोमणि कब कहा गया था? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान क्या कहा गया था? भांगी शिरोमणि। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे, इनको क्या क्या बोले थे? कूली बैरिस्टर। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी मित्र जो थे, इनको क्या क्या बोले थे? कर्मवीर। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों ने, ठीक है, साबरमती आश्रम जो था वहां के अतिथियों ने क्या बोला था इनको? सेवाग्राम का संत। ठीक है, संत ऑफ सेवाग्राम। आगे देखिएगा, आधुनिक युग के अजातशत्रु किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। मलंग बाबा की उपाधि किसने दिया था? कबालियों के द्वारा। ठीक है, कबालियों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बापू कौन कहा था? CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू से महत्वपूर्ण है। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? या अधनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहा था। भिखारियों का राजा किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय क्या बोले थे महात्मा गांधी को? भिखारियों का राजा। अजीब अजीब नाम देते थे उस समय में। ठीक है, अगर देखिएगा, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो पर कहा था। ठीक है, अगर देखिएगा, अधनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन्होंने क्या बोलते थे? वन मैन बाउंड्री फोर्स। कहीं भी होता दंगा फसाद होता था तो ये अंग्रेजों के सामने जाके अकेले खड़ा हो जाते थे। कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा की बात किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
चलिए, बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ने, ठीक है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस लौटे थे? 1915। 1915 में। चलिए, आज सेशन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए महात्मा गांधी प्रथम बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे, और दूसरा क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। महिला